तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, यानी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए कौन सा बुक जो है वो सही साबित होगा, यानी कौन सी बुक पढ़ेंगे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। दोस्तों, देश में हर लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, यहां तक कि जॉब के लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, यानी यूपीएससी में अगर आईएएस बनना है वो भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको पुलिस बनना है, आपको वकील बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्लर्क बनना है, तो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बहुत ही सटीक ये वीडियो में आंसर बताऊंगा जिससे आपको एंट्रेंस टेस्ट गारंटी निकलेगा। तो गारंटी बुक फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस वीडियो में है। वीडियो छोटा होगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही कमाल का वीडियो होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट चुटकियों में निकल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये देखिए एंट्रेंस टेस्ट की दो बुक्स हैं। ये बुक्स है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के लिए और ये भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के लिए। तो दोस्तों, ये है एंट्रेंस गाइड और ये है स्टैंडर्ड बुक। दोस्तों, एंट्रेंस गाइड भी आप पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप निकालते हैं तो ये दोनों बुक पढ़ते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है जानना बहुत जरूरी है। अगर अंतर नहीं जानेंगे तो भूल चूक हो सकती है और हो सकता है इस साल आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना निकले। तो दोस्तों, जरूर ये जान लेना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, कब ये पढ़ना चाहिए, कब ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूं कि कैसे ये दोनों में अंतर है। दोस्तों, एंट्रेंस जो गाइड होता है इसमें देखिए क्या है फर्क है और जो स्टैंडर्ड बुक होती है इसमें क्या फर्क है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको फर्क आसान भाषा में समझाऊंगा। एंट्रेंस जो गाइड होता है इसमें गलतियां ज्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी एंट्रेंस गाइड होती है, क्योंकि वो सिर्फ एंट्रेंस के लिए बनाई जाती है और एंट्रेंस का सिलेबस जैसे चेंज होता है वो बुक को दोबारा रिप्रिंट करना पड़ता है। तो एंट्रेंस गाइड्स में हमेशा आपको गलतियां मिलेंगी। क्या मिलेगी? गलतियां मिलेंगी। अब गलतियां किस टाइप से मिलेंगी? क्वेश्चन का आंसर ए है तो उसमें दिया रहेगा बी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि क्वेश्चन ए सही है कि बी सही है। आपका जो पढ़ा हुआ चीज रहेगा ना वो भी क्या हो जाएगा? सर से ऊपर हो जाएगा, यानी जो पढ़ा हुआ चीज भी रहेगा आपका दिमाग इतना खराब होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, एरर बहुत ज्यादा होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड में और जो स्टैंडर्ड बुक होता है इसमें एरर ना के बराबर होता है, यानी एरर फ्री होता है। दूसरा अंतर देखिए, एंट्रेंस गाइड में पार्शियली सिलेबस कवर होता है, यानी पूरा सिलेबस नहीं कवर होता है। क्यों नहीं कवर होता है? क्योंकि आपको 10-15 सब्जेक्ट को मिला के एक छोटी सी गाइड बनानी होती है, यानी छोटी मोटी बुक ना हो, एकदम बिल्कुल पतली बुक हो। उसके लिए ये क्या करते हैं, जो कुछ सिलेबस होता है उसको हटा देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सिर्फ पतला बुक तो हो जाता है लेकिन पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो गाइड होते हैं उसमें पूरा सिलेबस नहीं होता है। स्टैंडर्ड बुक में पूरा सिलेबस कवर किया जाता है और इसमें एरर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बार बार रिपीट की जाती है और जो न्यूटन्स लॉ सदियों पहले था वो आज भी न्यूटन्स लॉ वही है, जो ओम्स लॉ पहले था वही ओम्स लॉ अभी भी है। तो स्टैंडर्ड बुक में वही चीजें रहती है, रिप्रिंट होती रहती है, तो इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल कम होती है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर आपका जो सिलेबस है आधा अधूरा रहेगा तो क्या हो जाएगा, जितने भी सिलेबस होगा वो लॉजिकली लिंक नहीं होगा, तो जिससे आपको समझने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत डिफिकल्टी होती है गाइड को समझना, क्योंकि गागर में सागर भर देते हैं। सागर समझ रहे हैं ना, इतने सिलेबस को मिला के एक पेज में कर देते हैं, तो जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और स्टैंडर्ड बुक क्या होता है, कहानी की तरह होता है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे लॉजिकली लिंक होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे लॉजिकली लिंक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड होता है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। और स्टैंडर्ड बुक क्या होता है? स्टडी के लिए भी होता है और प्रैक्टिस के लिए भी होता है, यानी थ्योरेटिकल पोर्शंस के लिए भी होता है, न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए भी होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी होता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो गाइड होता है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। तो दोस्तों, फायदा जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड का सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, उसके बाद नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। एंट्रेंस गाइड्स में ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और स्टैंडर्ड बुक जो होता है इसमें कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, अगर आप कहानी पढ़ें तो एक कहानी में आप कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसा बुक पढ़िए जो कहानी की तरह हो, जिसको आसानी से याद किया जा सके। स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, आपको याद हो जाएगा, गलतियां कम होगी, पूरा सिलेबस हो जाएगा कवर स्टैंडर्ड बुक में। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड में सिर्फ एक ही फायदा है, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है, सिर्फ एक ही फायदा है। लेकिन गलतियों की वजह से आपका जो कंसेप्ट बना रहता है वो भी खराब हो जाता है।
क्योंकि आप जो पढ़े हुए हैं और जो अभी एंट्रेंस में पढ़ेंगे उसमें अंतर होता है। तो आपका पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई तो बोरिंग काम है दोस्तों, पढ़ाई ऐसा चीज है कि बोरिंग काम है, और इस बोरिंग काम में अगर गलतियां निकल जाए बुक में तो आपका और भी दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए एंट्रेंस गाइड्स कब पढ़ें? जब आपके पास सिर्फ 15 दिन या 1 महीना एंट्रेंस एग्जाम में रह गया है तब। बाकी समय में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। यानी अगर दिन में अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं, डेली दिन में 8 घंटा पढ़ते हैं, तो सिर्फ 1 आवर्स आपको देनी है गाइड पे। कितना? 1 घंटे गाइड पे देनी है, बाकी 7 जो घंटे हैं वो स्टैंडर्ड बुक का देने हैं। अगर कोई 4 घंटा पढ़ाई करता है तो 3 घंटे स्टैंडर्ड बुक पे देनी है, 1 घंटा ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड पे देने हैं। यानी ज्यादा आपको तवज्जो, ज्यादा जो आपको इंफेसिस है, ज्यादा जो जोर देनी है वो स्टैंडर्ड बुक पे देनी है। तो दोस्तों मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड सिर्फ 15 दिनों का खेल होना चाहिए, क्योंकि इसमें एरर होता है। मेन कंसेप्ट और आसानी से कम समय में स्टैंडर्ड बुक से आप जान सकते हैं। बट लोगों का अवधारणा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड होता है, कम समय में तैयारी कराता है। ऐसा नहीं है, कम समय में आपका दिमाग खराब कर देता है और कुछ नहीं करता है। जो स्टैंडर्ड बुक सही से पढ़ा रहता है उसी से कंपटीशन निकलता है। तो दोस्तों हर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सबके लिए स्टैंडर्ड बुक अलग होता है। तो आपका कोर्स कौन सा है, आप मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो में, तो मैं आपका कोर्स का स्टैंडर्ड बुक बताऊंगा। स्टैंडर्ड बुक आपको ये ऐसे बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये बुक है तो ये आपको 11th के लिए काम देगी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए काम देगी, आने वाले जो सीडीएस का एग्जाम है उसके लिए काम देगी, एनडीए के जो एग्जाम्स है उसके लिए काम देगी। तो ऐसे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपके कोर्स का स्टैंडर्ड बुक कौन सा है। क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट अभी डिलीवरी देना शुरू कर दी है, तो आप अपने घर बैठे बुक भी मंगा सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि मैं इस कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी, आपको लिखना क्या है, जैसे बीए जामिया लिख के कमेंट करना है, या आपको लिखना है MA BHU, या आपको लिखना है BADU, या आपको लिखना है BCom जामिया। आप कोर्स का नाम लिखे पूरा और यूनिवर्सिटी का नाम, तो मैं आपके लिए स्टैंडर्ड बुक बता दूंगा। बस मुझे कमेंट का इंतजार है। जितना जल्दी कमेंट्स आप लोग दे, में कम से कम 100 कमेंट्स आ जाना चाहिए। जितना कमेंट्स आप दे देंगे हर एक कोर्स का मैं स्टैंडर्ड बुक बता दूंगा, गाइड भी कहेंगे तो बता दूंगा। तो स्टैंडर्ड बुक बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐसी ऐसी बुक्स होती है कि बहुत ही आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और कॉम्पिटिशन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीक्रेट है, कोई बताता नहीं है। हर कोई बताता है नोट से पढ़िए, नोट्स आधा अधूरा रहता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड भी आधा अधूरा है भाई। कोई भी सारांश में समरी में बनाएंगे तो आधा अधूरा ही बनाएंगे, कंप्लीट डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो कहानी की तरह आपको मजा आएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी के नाम, कोर्स के साथ यूनिवर्सिटी जरूर जोड़ दीजिएगा। बीए जामिया, BAMU, BADU, BHU, BAIPU, सबका मैं गाइड आपको इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।